दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सियापति रामचंद्र जी के परम भक्त यानी कि हनुमान जी ने बहुतों का घमंड दूर किया है। उन्हीं में से जो सबसे प्यारी कहानी मुझे लगती है, जहां पर श्री कृष्ण जी के द्वारा हनुमान जी के थ्रू एक साथ तीन तीन लोगों का घमंड चूर किया गया है, आज हम उसी कहानी को सुनने वाले हैं। तो कुछ कथा ऐसी है कि श्री कृष्ण भगवान द्वारका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। उनसे कुछ ही दूर पे आपके गरुड़ जी भी विराजमान थे और उनके जस्ट बगल में सुदर्शन चक्र जी भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर एक दिव्य तीर झलक रहा था। एक अजब सी उनके अंदर प्रतिभा, एक अजब सी ललाट, उनके चेहरे पर एक अजब सी खुशी दिख रही थी। तो ऐसे में बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम जी के रूप में अवतार लिया था और सीता जी आपकी पत्नी थी, क्या वो मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? ऐसे में द्वारकाधीश समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप के ऊपर अभिमान हो गया है। इतने में ही गरुड़ ने भी कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है क्या? और जब इतना इन दोनों लोगों ने पूछा तो फिर सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया। तो फिर उन्होंने भी कहा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजय दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी ज्यादा कोई शक्तिशाली है? अब ऐसे में द्वारकाधीश मन ही मन मुस्कुराए। वो समझ रहे थे कि मेरे इन तीनों भक्तों में मन ही मन अहंकार जग गया है और अब इनका अहंकार नष्ट करने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा कि हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो फिर क्या था, गरुड़ जी भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा से कहा कि हे देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं और इसके साथ साथ सुदर्शन चक्र को ये आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पे पहरा दो और ध्यान रहे मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। अब ऐसे में क्या था, भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ जी हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप मेरे साथ चले, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहां पर ले जाऊंगा। इन बातों को सुनकर हनुमान जी ने विनयपूर्वक कहा कि हे गरुड़, आप चलिए, मैं आता हूँ। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब तक पहुँचेगा, खैर मुझे क्या, मैं भगवान के पास चलता हूँ। ये सोचकर वहाँ से गरुड़ देव बहुत तेजी से द्वारका की तरफ चल दिए। लेकिन जब वो वहाँ महल में पहुँचते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी पहले से विराजमान हैं, ऐसे में उनका सिर शर्म से झुक जाता है और उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि हाँ, मैं क्या हूँ और ये क्या है। तभी श्री कृष्ण जी, जो कि श्री राम जी का रूप धारण कर चुके थे, चूंकि हनुमान जी की ऐसी इच्छा थी कि वो उन्हें श्री राम जी के रूप में देखे, तो जब उन्होंने उनका रूप धारण कर दिया था तो उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर लिए? क्या तुम्हें द्वार पे किसी ने रोका नहीं? तो ऐसे में हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। अब ऐसे में गरुड़ जी तो चकरा ही गए होंगे, साथ ही साथ सुदर्शन चक्र का भी अभिमान नष्ट हो गया होगा। तब ऐसे में हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपसे मिलने के लिए मुझे इस चक्र ने रोका था, इसलिए मैंने इसे अपने मुंह में रख लिया और आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें, क्योंकि मुझे मेरे प्रभु श्री राम से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में पास ही खड़े भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे। उसके बाद अब बारी थी सत्यभामा के अहंकार के टूटने की। तो हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया है कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? इतना सुनते ही, यानी कि दासी वर्ड सुनते ही सत्यभामा जी का भी अहंकार नष्ट हो गया, क्योंकि उन्हें ये चीज समझ में आ गई कि मैं इतना तैयार होके बैठी हुई, सीता जी के स्वरूप को धारण करके बैठी हुई, फिर भी मुझे इस तरीके की चीजें कह रहे हैं, यानी कि स्वयं सीता जी कितनी सुंदर रही होंगी। तो इस तरीके से उन्हें स्वयं के ऊपर जो अभिमान था वो अभिमान भी खत्म हो गया और इस तरीके से तीनों लोगों का अभिमान चूर चूर हो गया और वो सभी भगवान की लीला समझ रहे थे और उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे।
तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और इससे संबंधित बहुत कुछ यूट्यूब पे बहुत कुछ ऐसी बहुत ही क्लिकबेट थंबनेल बनाने के चक्कर में ऐसी गंदी गंदी चीज़ें लगाई गई हैं अपने थंबनेल के ऊपर। तो उनसे मेरी एक ही गुजारिश है, और लोगों से भी मेरी एक ही गुजारिश है कि उस थंबनेल को देख के तो कम से कम क्लिक मत करिए, क्योंकि ऐसे लोगों को उस वजह से, उस थंबनेल की वजह से उनके मन को बढ़ावा मिल रहा है, जो मुझे क्या किसी भी सनातन धर्म के प्रेमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।